कृष्णा, शास्त्रों में ये बताया गया है कि जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तब वो भगवान से निरंतर प्रार्थना करता है कि मुझे शीघ्र यहाँ से बाहर निकालो। मैं बाहर आकर आपकी भक्ति करूँगा और आपके नामों का जप करूँगा। तो एक बार नारद मुनि इसी संकल्प को याद कराने हेतु कैलाश से मिलने पहुँचते हैं। आइए देखते हैं ये सुंदर नाटिका जिसके मुख्य किरदार का नाम है कैलाश, जो अब 5 वर्ष का हो चुका है। नारायण नारायण। प्रणाम नारद मुनि। कैलाश, तुम्हें अपना संकल्प याद है? कौन सा संकल्प? तुमने संकल्प लिया था कि बाहर आकर तुम भगवान के नाम का जप करोगे। तुम भूल गए? आपको मैं क्या बताऊं नारद मुनि, मेरे पास टाइम ही नहीं है। पूरा दिन मैं इतना बिजी रहता हूँ। दोस्तों के साथ खेलना, मस्ती करना, भाई के साथ लड़ना, बहुत जरूरी कार्टून देखना, खाना पीना और फिर सो जाना। सुबह जल्दी उठ गया तो स्कूल भी जाना पड़ता है। बताइए टाइम कहाँ है जप करने के लिए? मैं कितना छोटा सा हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं जरूर भक्ति करूंगा, पक्का, प्रॉमिस। अब मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। बाय बाय नारद मुनि। अच्छा ठीक है, तो मैं बाद में आता हूँ। कुछ साल बीत जाते हैं। अब कैलाश 10 वर्ष का हो चुका है। कैलाश, मुझे ये देखकर इतना आनंद हो रहा है कि तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो। नारद मुनि, आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये मेरी साइंस की बुक है और इसके केमिकल फॉर्मूलाज लर्न कर करके मेरे दिमाग में भी केमिकल लोचा हो गया है। इतना डिफिकल्ट है ये। अब तो तुम थोड़ा समय निकाल ही लेते होंगे नाम जप करने के लिए। समय की तो बात ही मत कीजिए नारद मुनि। इतना सारा होमवर्क, असाइनमेंट्स, एग्जाम की प्रिपरेशन और फर्स्ट आने का प्रेशर, इन सब में कहाँ समय मिल पाता है। हाँ, थोड़ा कुछ समय बच जाता है तो मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, वरना उसके भविष्य का क्या होगा। खुद के भविष्य की चिंता करो कैलाश। मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ मत होने दो। अपने संकल्प को याद करो। नारद मुनि, अब आप भी इतना प्रेशर डालोगे मुझ पर? मैं अभी छोटा हूँ ना, बड़ा होने के बाद करूँगा, पक्का करूँगा। सच बोल रहे हो ना तुम? प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। ठीक है, तो मैं कुछ सालों बाद आता हूँ। अब कुछ वर्ष बीत चुके हैं। अब देखते हैं कैलाश के पास भगवान की भक्ति के लिए समय है या नहीं। हाय नारद मुनि, व्हाट्सएप। प्रणाम नारद मुनि से हाय नारद मुनि हो गया। नारद मुनि, can I have one selfie with you? मैं अपने इंस्टा पर डालूंगा। I have 10,000 followers. You know, मेरे हर पोस्ट पर 5,000 से भी ज्यादा लाइक्स आते हैं। इतना फेमस हूँ मैं, और मेरे साथ आप भी फेमस हो जाओगे। यो यो। खुद तो डूबोगे और दूसरों को भी साथ लेकर डूबोगे। अपने फॉलोअर्स की छोड़ो, ये बताओ तुम भगवान के भक्तों को कब फॉलो करोगे और नाम जप करना कब शुरू करोगे? नारद मुनि, I'm still very young. अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है। I'll do it. आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? Just chill. I promise I'll do it. ठीक है कैलाश, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब कैलाश की शादी हो चुकी है
और वो अपने गृहस्थ जीवन में बड़ा ही व्यस्त है। पर फिर भी नारद मुनि उम्मीद के साथ कैलाश से मिलने पहुंचते हैं। कैलाश, अब तुम्हारी पढ़ाई हो गई, जॉब मिल गया, शादी हो गई और बच्चा भी हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तो तुम भगवान का नाम जरूर जप कर सकते हो। नारद मुनि, गृहस्थी चलाना इतना आसान काम नहीं है। पता है कितने काम होते हैं। ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में पत्नी का, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कुछ करने का समय ही कहाँ मिलता है। और छुट्टी के दिन? पूछो ही मत, वो तो और भी ज्यादा हेक्टिक होता है। ग्रोसरी लाओ, सब्जियां लाओ, बच्चों को संभालो, घर की सफाई करो। हाँ, घर की सफाई से याद आया, 2-3 दिन से काम वाली बाई नहीं आ रही, इसीलिए मेरा ओवर टाइम चल रहा है। इतना टाइट शेड्यूल है कि पॉसिबल ही नहीं है जब करना। कैलाश, पर समय हाथों से निकलता जा रहा है। अब नहीं तो कब करोगे? बुढ़ापे में? तब तो मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरे पास समय ही समय होगा। ठीक है कैलाश, नारायण नारायण। अब कैलाश बूढ़ा हो चुका है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। बिना किसी के सहारे वो कोई भी काम नहीं कर सकता। नारायण नारायण। कैलाश, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? देखो, अब तो सुधर जाओ और भगवान का नाम ले लो। तुमने कहा था कि बुढ़ापे में तुम्हारे पास समय ही समय होगा। अब भी देर नहीं हुई है। देखो, मरते वक्त जो भी भगवान का स्मरण करता है वो सीधे भगवान के धाम चला जाता है। नारद मुनि, मुझे यहाँ हर रोज हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी अल्ट्रासाउंड, कभी MRI, तो कभी सीटी स्कैन। पर क्यों? क्या बताऊं नारद मुनि, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, डायबिटीज, शुगर, बीपी, इतनी सारी बीमारियां हो गई है। पूरा समय इसी में चला जाता है। खुद से तो मैं चल ही नहीं पाता और इतना बोल भी नहीं पाता। मैं जब कैसे कर पाऊंगा? इस हालत में मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा था कैलाश, समय मत गवाओ। देखो, अब तुम किसी काम के नहीं रहे। परंतु एक आशा की किरण है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर मेरा इलाज करने वाला है। उसने कहा है मैं ठीक हो सकता हूँ। तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो जरूर जप करूंगा। कैलाश, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम ठीक हो जाओगे और उसके बाद जप करोगे? तो यही सही। नारायण नारायण। नारद मुनि कुछ दिनों बाद फिर से कैलाश के घर पे पहुंचे। कैलाश कहाँ है? नारद मुनि, पापा नहीं रहे। कैलाश, तुमने ये क्या किया? ये मनुष्य जीवन जो अत्यंत दुर्लभ है, तुमने यूं ही गवा दिया। पता नहीं अब कहाँ होंगे तुम। नारद मुनि, मैं कैलाश। कैलाश, तुम कुत्ते बन गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
नारद मुनि, मैं इस घर की रखवाली कर रहा हूँ। मुझे अपने इन नालायक बेटों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। पता है, उस दिन बिना ताला लगाए सो गए थे। अगर मैं नहीं होता तो चोरों ने पूरे घर की सफाई कर दी होती। वो तुम अब भी इस घर से आ सकते हो। छोड़ दो ये सब और भगवान के नाम का जप करो। मेरी सिद्धि से तुम इस कुत्ते के शरीर में भी हरि नाम का जप कर पाओगे। कहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं नहीं नारद मुनि, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मुझे जाना होगा घर की रखवाली के लिए। वो। तुम कब सुधरोगे कैलाश? ठीक है, मैं बाद में आता हूँ और अगली बार मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाऊंगा। शायद उसका कुछ असर हो जाए। नारद मुनि भगवान का प्रसाद लेकर कैलाश, जो अब कुत्ता बन चुका है, उससे मिलने पहुंचते हैं। वो तुम्हारे घर में जो कुत्ता था, वो कहाँ गया? वो नहीं ना, वो कुत्ता चल बसा, हमें छोड़कर चला गया। बड़ा ही ईमानदार कुत्ता था। हमें उसे देखकर पापा की याद आती थी। दोनों भी बड़े अच्छे से घर की रखवाली करते थे। इतनी आसानी से कैलाश इस घर से नहीं जाएगा। वो निश्चित रूप से यहीं कहीं होगा। नारद मुनि, कैलाश। तुम सांप बन गए कैलाश। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रहे हो? नारद मुनि, मैं जब जीवित था तब मैंने बहुत सारा धन गार्डन में छुपा दिया था। बस मैं उसी धन की रखवाली कर रहा हूँ। लेकिन आप वापस शुरू मत हो जाना। देखिए, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर मैं रखवाली नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। पता है, तुम्हारे गार्डन में सांप है। क्या? सांप? चलो चलो उसे मार भगाते हैं। देखो देखो, वहां है सांप। मारो 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 मारो। अरे, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। नारद मुनि, मुझे बचाओ। मैं आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहोगे वो करूंगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा